नीम करोली बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। नीम करोली बाबा, जिनको महाराज जी भी कहते हैं, इंडिया के बिलावड स्पिरिचुअल फिगर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी डिवाइन एनर्जी और मिस्टिकल पावर्स से लोगों को इन्फ्लुएंस करा है। अर्ली 20th सेंचुरी में पैदा हुए नीम करोली बाबा ने फेम को कभी चेस नहीं करा, फिर भी डिवोटीज उनके पास आते थे। महाराज जी बहुत कम बोलते थे, अपनी आंखों और एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बात कह देते थे और इनके डिवोटीज इनकी बात समझ जाते थे। नीम करोली बाबा की टीचिंग्स सिंपल थी और जनरली लव, डिवोशन और सर्विसेज के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। उनका मानना था लव एवरीवन, सर्व ऑल एंड रिमेंबर गॉड। महाराज जी ने अपनी टीचिंग्स को लेके कभी कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को अपने एक्शंस, साइलेंसेस और प्रेजेंस के थ्रू लोगों को सिखाया। महाराज जी ने ना तो कभी कोई बुक लिखी है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी, फिर भी वर्ल्ड में नीम करोली बाबा के काउंटलेस डिवोटीज हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, विराट कोहली, जूलिया रॉबर्ट्स जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स इनके डिसिपल्स हैं। रामदास, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, उन्होंने महाराज जी की टीचिंग्स को यूएस में इंट्रोड्यूस करा है। नीम करोली बाबा ईयर 1900 में यूपी के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर विलेज में पैदा हुए थे। इनका एक्चुअल नाम लक्ष्मण दास था और इनके फादर जमींदार थे। लक्ष्मण दास बचपन से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। इनके फादर ने इनकी शादी 11 इयर्स की एज में करा दी थी। लक्ष्मण दास डोमेस्टिक लाइफ को लीड करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए शादी के बाद भी कुछ सालों तक ये घर से दूर स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने के लिए चले जाते थे। इसी बीच ये काफ़ी सारे स्पिरिचुअल फिगर्स से मिले, जिन्होंने इनकी स्पिरिचुअल विजडम को और डीपन करा। लक्ष्मण दास गुजरात गए और वहाँ 7-8 साल तक तपस्या करी और 8 सिद्धियाँ प्राप्त करी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम तो लक्ष्मण दास शर्मा था, तो इनका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा? इसकी एक स्टोरी है। एक बार ये ट्रेन से जा रहे थे। साधु थे तो इनके पास टिकट तो था नहीं। टिकट ना होने के बाद भी ये फर्स्ट क्लास में चढ़ गए। जब ट्रेन स्टार्ट हो गई तब टीटी आया और इनको टिकट दिखाने को बोला। इनके पास टिकट तो था नहीं, इसलिए टीटी ने इन्हें ट्रेन से उतार दिया और इनको दोबारा ट्रेन में चढ़ने के लिए मना कर दिया। लक्ष्मण दास शर्मा उतर तो गए, लेकिन जहां वो उतरे वहां से ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, वहीं पर रुक गई। वो पास में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब काफ़ी ट्राई करने के बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को रियलाइज़ हुआ और उन्होंने टीटी और ड्राइवर पर प्रेशर बनाया कि वो लक्ष्मण दास शर्मा को ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करें। टीटी और ड्राइवर जब लक्ष्मण दास शर्मा के पास रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो वो उनकी बात मान लेते हैं और 2 चीज़ें कहते हैं कि आगे से सभी साधुओं को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए और वहाँ नीम करोली का एक स्टेशन बना दिया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए चढ़ गए और ट्रेन स्टार्ट हो गई। इस इंसिडेंट के बाद से लक्ष्मण दास शर्मा नीम करोली या नीम करोली बाबा के नाम से फेमस हो गए। इनको तिकोनिया वाले बाबा और हांडी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नीम करोली बाबा अपने डिवोटीज़ को इक्वली ट्रीट करने में बिलीव करते थे। डिवोटीज़ किसी भी सोशल स्ट्राटा से हो, वो सबको बराबर का दर्जा देते थे। महाराज जी मंदिरों में रहते थे। काफ़ी बार तो ये पेड़ के नीचे ही सोते थे। नीम करोली बाबा के डिवोटीज़ ब्लैंकेट्स डोनेट करते हैं। नीम करोली बाबा हमेशा अपनी बॉडी में ब्लैंकेट ओढ़ के रखते थे। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नीम करोली बाबा अपने एक एल्डरली कपल जो उनके डिवोटी भी थे, उनके घर जाते हैं और वहीं रात में सो जाते हैं। वो उनके घर चारपाई पर ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाते हैं और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ज़मीन पर सोते हैं। बीच रात में नीम करोली बाबा की आवाज़ें आने लगती हैं। वो ब्लैंकेट के अंदर काँप रहे होते हैं। ऐसा लगता है ऐसे उनको कोई परेशान कर रहा हो। दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत अजीब लगता है ये देखकर, लेकिन वो उनको नींद से नहीं उठाते हैं। सुबह उठकर महाराज जी वही ब्लैंकेट फोल्ड करके उस एल्डरली कपल को देते हैं और कहते हैं कि इसे बिना खोले गंगा में बहा देना। वो एल्डरली कपल उसे ब्लैंकेट को गंगा में सिला देते हैं। कुछ दिनों बाद उसी एल्डरली कपल का बेटा बांग्लादेश से वॉर से वापस आता है। उसने बताया कि वॉर में एनिमीज ने सबको घेर लिया था और रात भर फायरिंग हुई। इसके साथ जितने भी सोल्जर्स थे उनको गोली लगती है, लेकिन ये बच जाते हैं। ये वही रात थी जब नीम करोली बाबा इनके घर आए थे।
ऐसा माना जाता है कि महाराज जी ने उस बेटे की सारी परेशानी अपने ऊपर ली थी। 11 सितंबर 1973 में नीम करोली बाबा की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ने इनको बचाने की कोशिश करी, लेकिन महाराज जी ने ऑक्सीजन मास्क को ही फेंक दिया और डॉक्टर्स को कहा कि अब मेरी समाधि लेने का टाइम आ गया है और उनसे गंगा जल मांगा। गंगा जल लेके ओम जय जगदीश हरे का जाप करा और समाधि में लीन हो गए। नीम करोली बाबा ने अपने डिवोटीज को स्पिरिचुअल सोलेस भी दिया है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में अपने फ्रेंड के साथ इंडिया आए थे। उस वक्त वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। उनको नीम करोली बाबा के बारे में पता चला तो वो उनके आश्रम गए, जहां उन्होंने मिनिमलिज्म, माइंडफुलनेस और पर्पस के बारे में सीखा। जब वो वापस यूएस गए तो उन्होंने यही प्रिंसिपल्स अपनी कंपनी एप्पल में अप्लाई करे। वो अपने इंटरव्यूज में एप्पल में हो रहे इनोवेशन का क्रेडिट नीम करोली बाबा की फिलॉसफी को देते हैं। फेसबुक के को-फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को भी कहा कि जब वो इंडिया जाएं तो वो नीम करोली बाबा के आश्रम ज़रूर जाएं। मार्क ज़करबर्ग इंडिया आए तो उन्होंने एक दिन कैची धाम में रुकने का प्लान बनाया, लेकिन उनको कैची धाम में जाके इतना अच्छा लगा कि वो एक नहीं 2 दिन रुके। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स एक फिल्म के ऊपर काम कर रही थी जब उन्हें नीम करोली बाबा के बारे में पता चला। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने नीम करोली बाबा की फ़ोटो देखी और वहीं पर सरेंडर कर दिया। आज जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदुइज्म को अपना पर्सनल फेथ अडॉप्ट करा है। रिचर्ड एल्बर्ट इंडिया आते हैं, उनको नीम करोली बाबा के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उनसे मिलने उनके आश्रम जाते हैं। एक दिन वो रात में आसमान में तारों को देख रहे होते हैं। नीम करोली बाबा आसपास ही होते हैं। वो उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी मदर को कैंसर है। ये सुन के रिचर्ड एल्बर्ट शॉक में चले जाते हैं। इसके बाद वो अपनी मदर की इलनेस के बारे में उनको बताते हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी मदर की कंडीशन बहुत सीरियस है और डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि उनकी मदर के पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। नीम करोली बाबा उनसे कहते हैं कि बहुत जल्दी उनकी मदर ठीक हो जाएंगी। ये सुन के रिचर्ड एल्बर्ट चले जाते हैं। जाते ही वो देखते हैं कि उनकी मदर की हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है और वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद वो सरेंडर कर जाते हैं और वो रामदास बन जाते हैं। आज रामदास एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह देखे जाते हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। वो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और अपने डिवोटीज़ को भी चैंट करने के लिए एनकरेज करते थे। वो हनुमान जी को भक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल मानते थे। वो सबको लव और ह्यूमिलिटी से सर्व करने के लिए भी एनकरेज करते थे। आज नीम करोली बाबा का फेमस आश्रम कैची धाम है, जहाँ पर हनुमान जी को वर्शिप किया जाता है।